नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई 2.0 का फॉर्म भर रहे हैं, उनको फॉर्म भरने के दौरान काफी असुविधा महसूस हो रही है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए हम आज यह वीडियो बनाने वाले हैं। आज वीडियो का पहला पार्ट बनेगा, कल जो है हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, या फिर जब आपका दूसरे पार्ट का फॉर्म भरना शुरू होगा तब हम बनाएंगे। तो पहले पार्ट का रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, आज के वीडियो में हम वही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बीपीएससी का ऑफिशियल साइट खोल लेंगे, bpsc.bih.nic.in। इस साइट को खोलने के बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस जगह पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक पॉपअप आएगा जिस पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके डेस्कटॉप पर खुलेगा। ध्यान देंगे, मोबाइल से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपको फॉर्म भरने में असुविधा होगी। जो भी फॉर्म भरना है वो आप लैपटॉप से या डेस्कटॉप के माध्यम से भर पाएंगे। उसके बाद नीचे करेंगे, नीचे में आप देखेंगे यहाँ पर स्कूल टीचर, हेड मास्टर, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो यहाँ पर दे रखा है, इसको यहाँ से इधर स्लाइड करेंगे, स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर जो अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म का एक पेज खुलकर सामने आएगा और यहाँ पर सारा चीज क्लियर है। जो भी बातें आपको बताई जा रही है वह बात एकदम सही बताई जा रही है। आप इसी तरह से आवेदन करेंगे, किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। यहाँ पर जैसे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम डालना है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं कि आपका नाम जूली JULEE और कुमारी है, तो यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम दे देंगे। मिडिल नेम है ही नहीं, डायरेक्ट कुमारी है, तो आप यहाँ पर KUMARI लिख देंगे। अगर किसी का जूली कुमारी सिन्हा लिखती है तो बीच में मिडिल नेम कुमारी और लास्ट नेम सिन्हा दे देंगे, नहीं तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे। जिनका सिर्फ फर्स्ट ही नेम है जैसे मानव, तो सिर्फ फर्स्ट नेम डाल देंगे। फादर्स नेम यहाँ पर आप अपना लिखेंगे। नीचे अगर महिला है तो महिला अपने पति का नाम लिखेगी, अगर विवाहित है तो पुरुष है तो ये बॉक्स को छोड़ देंगे। उसके नीचे इस वाले बॉक्स में जो है आप मदर नेम डालेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए फादर नेम जितेंद्र है, JENT जितेंद्र, ठीक है, तो JITENDRA जितेंद्र कुमार, तो फादर नेम हमने जितेंद्र कुमार दे दिया। और ये महिला का मदर्स नेम को डालना है, मान लेते हैं रेणु देवी, तो मदर्स नेम हमने रेणु देवी लिख दिया। उसके नीचे आधार नंबर मांगा जा रहा है। अगर आप आधार नंबर से कर रहे हैं आधार नंबर क्लिक करेंगे, पैन नंबर से अप्लाई करेंगे तो पैन नंबर क्लिक करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे, आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि अगर आपके पास आधार है तो आधार से ही आप फॉर्म को फिलअप कीजिए, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपये चार्ज लग जाएंगे। क्लियर है, मेरी बातों को समझ रहे हैं आप? 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएंगे। वो आपका बायोमेट्रिक लेता है, जिसके वजह से आपको 200 एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। कोशिश कीजिएगा आधार नंबर से फॉर्म भरने का, तो यहाँ पर आधार नंबर पर क्लिक कर देंगे और आधार नंबर जो भी आपका है यहाँ पर इंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर इंटर कर दिया आधार नंबर 12 डिजिट का। उसके बाद इसके नीचे वो पीडीएफ अपलोड करेंगे, जिस पर क्लिक करेंगे और जहां पर आप पीडीएफ को रखे हुए हैं उस पीडीएफ को, जैसे आधार कार्ड यहाँ से सेलेक्ट करते हुए आप इसको क्या करेंगे, अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ पर अपलोड कर लिए, अपलोड हो गया। यहाँ पर आप अगर देखना चाहते हैं व्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आप सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद उसके नीचे आप आएंगे सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको तो यस करना ही करना है। उसके नीचे है परमानेंट रेसिडेंट ऑरिजिन स्टेट ऑफ बिहार, अगर आप बिहार से हैं तो यस करेंगे, बिहार से नहीं है तो नो करेंगे। तो जो बिहार से नहीं है उनको किसी भी तरह का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नीचे में लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, वो जनरल में काउंट होंगे। अगर आप बिहार से हैं तो यस करना पड़ेगा और यस करने की स्थिति में आपको जो है अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है। तो जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र के केस में जैसे मान लिया जाए कि हमने नंबर अपना एंट्री कर दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर एंट्री हो गया और इशू डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे 11 अक्टूबर को यह बना है तो 11 अक्टूबर डाल देंगे।
उसके नीचे जो है जो बोला जा रहा है कि आप अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट पीडीएफ में अपलोड करना है, इस पर क्लिक करेंगे। रेसिडेंट सर्टिफिकेट यहां से क्लिक करके ओपन करते हुए अपलोड कर देंगे। ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया। व्यू करके चेक कर लेंगे कि मेरा अपलोड सही तरीके से हुआ या नहीं। नीचे आ जाएंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जैसे EWS, SC, ST, EBC या BC तो यस करना है। अगर आप नहीं करते इसमें से कोई तो नो करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे यस, और यस करने के बाद जैसे हम मान लेते हैं कि आप EWS से करते हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। EWS पर क्लिक करेंगे, अपना कास्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ब्राह्मण है, ठीक है, खत्री है, पैठान है, अदर्स है, जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है। यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, इशू डेट डालेंगे, ठीक है, और सर्टिफिकेट कहां से इशू हुआ है बिहार से सेलेक्ट करेंगे और यहां पर पीडीएफ अपलोड कर लेंगे। अगर आप एससी है तो ठीक उसी तरीके से सारा काम करेंगे, जाति सेलेक्ट करते हुए सर्टिफिकेट नंबर डालते हुए इस पर अपलोड करेंगे। अगर आप एसटी है वही काम ईबीसी है तो देखेंगे ईबीसी के केस में, ईबीसी के केस में आपको एनसीएल डालना है, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट डालना है, जाति प्रमाण पत्र नहीं डालना है। एससी और एसटी जाति प्रमाण पत्र डालेंगे, यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, एसटी में भी लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस में लिखा है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, लेकिन बीसी के और ईबीसी के केस में देखिए एनसीएलसी सर्टिफिकेट, और बीसी वाले में भी एनसीएलसी सर्टिफिकेट डालना है। एनसीएल बनता है उसे बना लेंगे। जाति यहाँ जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे अपना सर्टिफिकेट नंबर जो आपके सर्टिफिकेट पर लेफ्ट साइड में ऊपर मेंशन होगा, जो एनसीएल के नाम से शुरू होगा, और यहाँ पर आप अपना जो है सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर देंगे और इशू डेट जब के तारीख में आपका यह सर्टिफिकेट इशू है डेट दे देंगे। सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे बिहार से इशू हुआ बिहार करेंगे। यहाँ पर जो पीडीएफ है जहाँ भी आप एनसीएल पीडीएफ रखे हैं उसे अपलोड कर देंगे। सक्सेसफुली अपलोड हो गया। व्यू पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट सही तरीके से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, किसी अदर का अपलोड हो गया है। क्लियर है। अगर महिलाएं हैं, मैरिड है या पुरुष है, जो भी है, अगर आप मैरिड है क्लिक करेंगे, अनमैरिड है अनमैरिड में क्लिक करेंगे। क्लियर है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड डाल देंगे। जेंडर अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, फीमेल का जेंडर डालेंगे, मेल का जेंडर डालना है तो मेल डाल देंगे, अगर फीमेल है तो फीमेल डालेंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर, मतलब कहने का मतलब है कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके आप पोता पोती नाती या नतनी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। डिसेबिलिटी है, पीएच के हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। जो फीमेल है वो फीमेल डालने के बाद आपको जो है यहाँ पर फी कंसेशन चाहिए तो यस करना है, और फी कंसेशन नहीं चाहिए तो नो करना है। ध्यान रखना है ये फीमेल के लिए है, एससी एसटी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर यस या नो पर क्लिक करना होगा, इस चीज का ध्यान देंगे। बिहार से बाहर के लिए आपको जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, इसलिए आपको पूरा पेमेंट करना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बिहार के बाहर राज्य की महिला को किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है, वो जनरल में काउंट होगा और उसको जो है यस करना होगा। समझ गए मेरी बातों को। बिहार की महिलाएं हैं, आप यहाँ पर फी कंसेशन ले लेंगे। बिहार से बाहर की महिला है वो नो करेंगे, सॉरी नो करेंगे, उन्हें फी कंसेशन नहीं लेना है तो यस करेंगे, उसका कम चार्ज लगेगा। एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं है तो नो। अगर आप पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, मैं से मान लिया जाए आप बिहार सरकार के अंदर कार्य कर रहे हैं तो यस करना है। मैं समझा देता हूं। यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन, जैसे पंचायत शिक्षक है तो पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक जो भी है डालना है। ऑफिस में स्कूल का नाम डालना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आप जॉब कर रहे हैं वो डालना है। एनसीएल या ज्वाइनिंग लेटर अपलोड करने के लिए ज्वाइनिंग लेटर पर जो पत्रांक दिनांक है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ से पीडीएफ अपलोड कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। क्लियर है। जैसे अब आते हैं इस चीज को चुनने के लिए, चीजों को समझेंगे मेरी बातों को ध्यान से। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, बीएड, बीएड एमएड, बीएलएड, बीएड, बीएलसी एड, जो भी है संबंधित वर्ग के लिए अगर आप ये कर रखे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करते हुए आप आवेदन देंगे। मेरी बातों को समझिए, आवेदन देंगे। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के लिए, शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं, कंप्यूटर पद के लिए, तब आपको ये टिक करना है। क्लियर है। संगीत के लिए कर रहे हैं 11-12 के लिए तो ये टिक करना है, और 9-10 संगीत ललित कला नृत्य के लिए कर रहे हैं तो ये टिक करना है। और विशेष विद्यालय अध्यापक, आपको पता है विशेष विद्यालय स्पेशल
स्कूल टीचर के लिए होता है, जहां पर दिव्यांग लोगों के लिए है, दृष्टिबाधित, अल्प दृष्टिबाधित सबके लिए इसके लिए स्पेशल बीएड की आवश्यकता है। तो जो लोग किए हुए हैं वो ये सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल जो लोग कर रखे हैं, चाहे डीएलएड कर रखे हैं, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा धारक है, चाहे जो है वो ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। इस वाले ऑप्शन में क्या सिलेक्ट करना है, तो इस वाले ऑप्शन में बेटा आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आप कहेंगे सर ये पहले ऑप्शन को हम क्यों सिलेक्ट करें, आपके अंदर ये बात आता होगा पहले क्यों सिलेक्ट करें। तो लगभग जितने भी बच्चे फ्रेश हैं, फ्रेश कहने का मतलब फ्रेशर बच्चे जो हैं, जो पहले से बिहार सरकार के शिक्षक नहीं है, उसको यही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, पात्रता परीक्षा ऑब्लिक दक्षता एवं पात्रता परीक्षा। क्लियर है मेरी बातों को। दक्षता परीक्षा सिलेक्ट नहीं करेंगे। जो 2011 से पहले टीचर बने हैं बिहार सरकार के और दक्षता परीक्षा देकर क्वालिफाई किए हैं, वही सिलेक्ट करेंगे दक्षता परीक्षा। क्लियर है। नीचे में आ जाएंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। 6 से 8 के लिए अगर आप योग्य हैं टिक कर देंगे, क्लिक, यहां से भी हम क्लिक कर देते हैं। और अगर 9-10 के लिए योग्य हैं तो इसको भी क्लिक करेंगे। अगर आप 11-12 के लिए योग्य हैं तो इसको भी क्लिक करेंगे। क्लियर है, मेरी बातों को समझेंगे ध्यान पूर्वक। समझ गए मेरी बातों को। अब यहां पर जो दे रखा है एज रिलैक्सेशन वाली बात, इस एज रिलैक्सेशन में क्या करना है, अगर आप तीनों पद के लिए योग्य हैं तब, अगर एक ही पद 6 से 8 के लिए तो इसमें टिक लगाने की आवश्यकता नहीं, ये दोनों टिक हटा देंगे। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप है तो इसमें भी टिक लगाना है और इसमें भी क्या करना है, टिक लगाना है। इस वाले में 9 से 10 वाले में ध्यान से सुनेंगे। अगर आपकी उम्र अधिक हो चुकी है और अगर आप उम्र में छूट चाहते हैं तो आप कितने वर्ष की छूट चाहते हैं। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत और उर्दू, इस विषय के लिए 4 साल का छूट दिया गया है। 37 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है, 37 वर्ष से अधिक उम्र हो रही है और इस विषय से, ये जो लिखी हुई विषय है, इस विषय से आवेदन कर रहे हैं तो आपका अधिक उम्र है 38 या 39 वर्ष, तो 4 साल तक का ये छूट दिया है, तो इसको टिक करेंगे। 10 साल के लिए अरबिक, पर्सियन, बंगला, फिजिकल एजुकेशन, मैथिली के लिए छूट दिया गया है। अगर आप 37 से ऊपर 46 का है, 45 का है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। नहीं तो जो नॉर्मल है 37 वर्ष से कम उम्र के हैं उसको अन्य सेलेक्ट करना है। उसी तरह से यहाँ भी कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, अगर आप उस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं 4 वर्ष के छूट के साथ, इसको सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अन्य सेलेक्ट कर देंगे फ्रेश के लिए। सभी में सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, जो भी सर्टिफिकेट नंबर 6 से 8 में लिखा होगा आपके सीटेड सर्टिफिकेट पर, नहीं लिखा है तो आप कैपिटल में एन और ए लिख देंगे। समझ गए मेरी बातों को। इशू कब हुआ है देख लेंगे, 2023 क्लिक करेंगे। अगर आप इसी साल पास किए हैं जनवरी में तो आप इसको सेलेक्ट करते हुए जितने तारीख को पास किए हैं सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा। यहाँ से आप अपना कोई पीडीएफ अपलोड कर देंगे जो आप पास किए हैं, यहाँ पर पीडीएफ अपलोड हो गया। 9 से 10 के लिए भी आपका सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट पे मेंशन होगा, सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा। अगर आप वर्तमान वाली परीक्षा पास किए हैं तो उसमें बीएसईबी का यूनिक आईडी नंबर लिखा होगा, आप उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और मेंशन करने के बाद जो इशू डेट है वो 3 अक्टूबर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 3 को ही रिजल्ट आया था। यहाँ पर क्लिक करते हुए आप अपना पीडीएफ अपलोड कर देंगे। सक्सेसफुली अपलोड हो गया। 11-12 के लिए भी आपका वर्तमान की परीक्षा पास किए हैं, वेब कॉपी है तो वेब कॉपी ही अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको चेक करना है। चेक करने के लिए आप जो है सर्टिफिकेट नंबर जो भी है, बीएसईबी का यूनिक आईडी, वो अपलोड कर देंगे, डाल देंगे। और यहाँ से जब आपकी रिजल्ट आई है उस रिजल्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। सारे पीडीएफ आपका अपलोड हो गया है। ध्यान देंगे नीचे के लिए, आप इसमें किस विद्यालय के लिए अर्हता रखते हैं, तो शिक्षा विभाग के विद्यालय पद के अध्यापक के लिए इसमें टिक करेंगे। ये वो पद हैं जो आपका 6 से 8, 9, 10, 11, 12 में जो वैकेंसी दिख रही है, 6 से 8 में 32,000, 9, 10 में भी लगभग 18,000, 10, 11 में भी 18,000, वो यही पद है। पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए भी हर कोई आवेदन कर सकता है। अगर आप इच्छा रखते हैं तो आप इसमें भी टिक कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम सीटें हैं। सीटों की संख्या 200 कुछ दिखा रही है, 9, 10 के लिए ही है। आप देख लेंगे, अगर आप उसके लिए योग्य है तो टिक करेंगे, योग्य नहीं है तो टिक नहीं करेंगे। लैंग्वेज पेपर जो आपके लिए मैंडेटरी है, आपको पता होगा कि जो आपका पेपर है लैंग्वेज के लिए, जो 30 अंक आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, जहां पर 22 नंबर का हिंदी और 8 नंबर का इंग्लिश होगा, उस 22 नंबर में आप कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। ध्यान देंगे, उर्दू और बांग्ला के अभ्यर्थी ही उर्दू और बांग्ला का चयन करेंगे, बाकी सभी अभ्यर्थी हिंदी का चयन करेंगे। क्लियर है। जो उर्दू और बांग्ला से अप्लाई करना चाहते हैं वही उर्दू और बांग्ला से क्या करेंगे, चयन करेंगे, बाकी सभी जो है ये करेंगे।
क्लियर है। आगे अपना जन्म तिथि डाल देंगे, जो भी आपका जन्म तिथि है वो जन्म तिथि जो है यहाँ पर अंकित कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात 6 से 8 के लिए टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग टिक करेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्पेशल टीचर की बात लिखी हुई है एंड क्लास 9 10, तो स्पेशल टीचर के लिए हम पुनः बता देते हैं, इसमें टिक नहीं करना है क्योंकि क्लियर लिखा है चेक दिस इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्लास 9 10 जनरल सब्जेक्ट एंड क्लास 9 10 स्पेशल स्कूल टीचर। आप स्पेशल स्कूल टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए वही अप्लाई करेंगे जिनको विशेष बीएड की डिग्री कर रखा है, ठीक है, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसमें टिक नहीं करना है। नीचे आएंगे 9 10 एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट फॉर जनरल सब्जेक्ट ओनली नॉट फॉर स्पेशल स्कूल टीचर एजुकेशन, इसको टिक करेंगे। 9 10 के लिए इसमें टिक नहीं करना है। अब ध्यान देंगे 6 से 8 में सब्जेक्ट को चुनना है। आप किस विषय से आवेदन कर रहे हैं, गणित विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, जो भी विषय है चयन कर लेंगे। गणित विज्ञान है, गणित विज्ञान का चयन कर लेंगे। 9 10 में जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सारा विषय दे रखा है, आप जिस विषय के अंतर्गत आते हैं यहाँ पर भी सारा सब्जेक्ट लिखा हुआ, आप उस विषय का क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे। क्लियर है। यहाँ पर देख लीजिए सारा चीज एक बार मेंशन कर लीजिए, जो भी है आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका हो गया है। आगे बढ़ते हैं, संगीत आ गया। उसके बाद 11 12 दे रखा है टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसको करना है तो इसको भी हम लोग टिक कर लेंगे। टीचर वेलफेयर डिपार्टमेंट कल्याण विभाग के लिए है, आप कल्याण विभाग में भी यहाँ पर ध्यान दीजिए टिक किए हुए हैं, इसका मतलब इसमें भी टिक करना अनिवार्य है। तो कल्याण विभाग वाले में भी आप आवेदन दे रहे हैं तो आइए कल्याण विभाग वाले में भी अगर दे रहे हैं तो टिक करना है, नहीं दे रहे हैं तो नहीं करना है। 11 12 के लिए जो भी सब्जेक्ट है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है। 6 से 8 कल्याण विभाग के लिए दे रहे हैं तो वही आपका कल्याण विभाग में यही 3 सब्जेक्ट की बहाली हो रही है। सब्जेक्ट की वैकेंसी देख लेंगे तभी आवेदन करेंगे, ध्यान देंगे। फिर 9 10 वेलफेयर में आप टिक लगाए हैं, आवेदन कर रहे हैं, करेंगे। आवेदन नहीं कर रहे हैं 9 10 के लिए तो हटा देंगे। क्लियर है, क्लियर है ना। और उसी तरह 11 12 में भी आवेदन कर रहे हैं तो देना है, नहीं कर रहा है वेलफेयर में तो हटा देना है। मेरी बातों को समझ चुके होंगे, दिक्कत है आप कमेंट करके बताइएगा। उसके नीचे आप अपना एड्रेस यहाँ पर और यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस भर देंगे, इसको यस ही रहने देंगे। यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और कंफर्म ईमेल आईडी दे देंगे, मोबाइल नंबर दे देंगे और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। क्लियर है। आपके ओटीपी जाने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, ओटीपी मेंशन करेंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये कैप्चा यहाँ पर फिल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपके मोबाइल पर और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी एक यूजर नेम और पासवर्ड दिखेगा और मोबाइल पर भी यूजर नेम और पासवर्ड आएगा। आप उस यूजर नेम और पासवर्ड को अच्छे तरीके से सेव करके रख लेंगे क्योंकि भविष्य में उसी यूजर नेम पासवर्ड का काम आएगा। ये आपका फॉर्म भरने का पहला स्टेप है। उसके बाद अब आप आगे क्या करेंगे उस चीज को समझें। जैसे ही आपका यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा उस यूजर नेम और पासवर्ड को इस वाले बॉक्स में डालना है। यूजर नेम पासवर्ड को यहाँ वाले बॉक्स में डालना है। आप क्या करेंगे, वहां पर फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फिर से आप इस वेबसाइट को खोलेंगे, बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने वही पेज यहाँ पर खुल के आ जाएगा। इसमें अपना यूजर नेम, नीचे अपना पासवर्ड डालेंगे, इसमें कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। हम भी यहाँ पर वही काम कर रहे हैं। जैसे ही आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर जो आप लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर पेमेंट, आप इस पर क्लिक करके पेमेंट करेंगे। ये डिटेल्स आपको यहाँ पर कुछ हाइड किया गया है, ठीक है, वो गुप्त चीजें हैं इस वजह से हाइड करके रखा गया है। आप यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर पेमेंट, आप इस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपना पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। आपका जो अमाउंट है यहाँ शो करेगा। डेबिट कार्ड यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। नेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे, डेबिट कार्ड से करेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, जो पे कर रहे हैं वो अपना नाम डाल देंगे। रुपए डेबिट कार्ड है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर रुपए का नहीं है अदर बैंक का है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे।
जिसमें कुछ चार्ज है, लगभग 62 पैसा का चार्ज लग रहा है, उसको करके प्रोसीड नाउ करेंगे। जैसे ही नाउ करेंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, नीचे से जो पेमेंट का ऑप्शन था वो यहाँ से गायब हो जाएगा। उसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि हमने फॉर्म कंप्लीट भर दिया। इसके बाद दूसरा प्रोसेस आपका जो है कल के बाद यानी 10 नवंबर के बाद शुरू होगी, जहां से आपका बाकी का फॉर्म फिलअप होगा, जहां पर आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। यह आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का प्रोसेस था। अभी हमारे पास वो लिंक नहीं है, कल के बाद वह लिंक आएगी जहां पर हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो उस समय हम आपको दूसरे प्रोसेस के बारे में दूसरे वीडियो में बता देंगे कि आगे किस प्रकार से करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। हम यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।